के हत्थे चढ़ गया था। शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। जी मीडिया की स्पेशल टेली सीरीज के साथ मैं हूं श्रेया जायसवाल। आज की सीरीज हमने तैयार की है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की नई धमकी के बाद सलमान खान की जिंदगी के कालचक्र पर। हमारी परंपरा में जैसे कालचक्र में समय की 3 स्थितियां मानी जाती हैं, आंतरिक चक्र, बाहरी चक्र और वैकल्पिक चक्र। इसी तर्ज पर हम 3 चैप्टर्स में पड़ताल करेंगे कि सलमान की जिंदगी में आए नए खतरे, चुनौतियों और सुरक्षा इंतजामों की। शुरुआत करते हैं टेली सीरीज के पहले चैप्टर से, जिसमें कैसे सलमान की सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? पर्दे पर वो दबंग है, सुल्तान है। बड़े स्टेडियम में विस्फोटक माहौल, सभी लोग सुल्तान का इंतजार करते हैं। सिकंदर का सिनेमाई अवतार है। यूं कहिए किसी के भाई, किसी की जान है सलमान। मैं आपको भाईजान बुलाऊं तो आपको अच्छा लगेगा? अब नहीं। से जान? अपने फिल्मी रूप में सलमान वैसे तो गैंगस्टर्स और विलन्स के लिए वन मैन आर्मी साबित होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में जो गैंगस्टर सलमान का जानी दुश्मन बना है, उसने मुंबई पुलिस को भी रेड अलर्ट कर दिया है। सलमान पर डॉन का डेंजर। अब Y+ सिक्योरिटी में सिकंदर सलमान की हाई बजट फिल्म है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि यह फिल्म उनका एक और निकनेम साबित होगी। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या और लॉरेंस बिश्नोई की लगातार धमकी ने सिकंदर का समीकरण रियल से रियल लाइफ तक बदल दिया है। सलमान मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी के बिना कहीं हिल भी नहीं सकते। वो जहां कहीं भी जाएंगे, उनके आगे पीछे चलेगा फुल सिक्योरिटी का काफिला। सलमान को Y+ का सुरक्षा घेरा, 3 लेयर सिक्योरिटी से टलेगा खतरा। Y+ कैटेगरी एक प्रकार से ऐसी सुरक्षा घेरा है जो कि एक मॉडरेट किस्म की जो थ्रेट होती है, जो कि थोड़ा सा उसको सीरियस समझते हैं, और उसके साथ 2 PSO, 2 कमांडोज, 2 से 4 कमांडोज, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। कभी 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट वो फिक्स होता है ऑर्डर में कितने कमांडो उनके साथ रहेंगे। वो उसके साथ में सुरक्षा घेरे में हमेशा 24 आवर्स रहेंगे। मुंबई पुलिस की Y+ की सिक्योरिटी का एक नजारा आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें सलमान अपने घर से एयरपोर्ट पहुंचे हैं। इस वीडियो में सलमान के साथ कमांडो और पर्सनल गार्ड्स का घेरा कुछ ऐसे तैयार किया गया है जिससे कोई भी उन्हें निशाना नहीं बना सके। सलमान की सुरक्षा में पहला घेरा मुंबई पुलिस का है, जिसमें 11 जवान तैनात हैं। इनमें से 4 जवान कमांडो ट्रेनिंग वाले होंगे, जो M5 जैसी आधुनिक पिस्टल और AK-47 जैसी राइफल से लैस होंगे। दूसरा घेरा मुंबई पुलिस के घेरे के बाद सलमान का जो दूसरा सुरक्षा घेरा है, उसमें सलमान के करीब 40 पर्सनल गार्ड्स हैं। जरूरत के मुताबिक सलमान इनकी संख्या बढ़ा भी सकते हैं। तीसरा घेरा सलमान की सुरक्षा का ये घेरा उनके सबसे विश्वसनीय बॉडीगार्ड शेरा के हवाले होगा। 5-6 बाउंसर्स के साथ ये घेरा वैसे ही चलेगा जैसे शेरा एंड कंपनी सलमान की सिक्योरिटी में पहले तैनात रहती थी। जो सिक्योरिटी पुलिस ने दी है या राज्य सरकार ने दी है, उनको सिक्योरिटी वाले उनसे साथ में टैंडम यानी कि टाई अप करके उनका आपस में कोऑर्डिनेशन करने के बाद ही वो आउटर पेरिफेरी में उनके साथ में ड्यूटी करेंगे। सलमान खान के इर्द गिर्द Y+ का सुरक्षा घेरा 24 घंटे बना रहेगा। मुंबई पुलिस और पर्सनल गार्ड्स को मिलाकर 50 जवानों का काफिला करीब 10 गाड़ियों में चलेगा।
इसके अलावा सलमान जिस इलाके में भी जाएंगे वहां की लोकल पुलिस पहले से लोकेशन को सिक्योर करेगी। और सबसे बड़ी बात, सलमान जिस गाड़ी में चलेंगे वो पूरी तरह बुलेट प्रूफ होगी। ये कार सलमान की सुरक्षा को देखते हुए स्पेशली डिजाइन कराई जा रही है। Y+ सिक्योरिटी का अभेद्य घेरा, बुलेट प्रूफ कार और पर्सनल गार्ड्स का काफिला। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद सलमान खान की तैयारी तो पूरी चाक चौबंद है, लेकिन खतरे की आशंका। फुल सिक्योरिटी के साथ ये ऐसी सच्चाई है जिसे सलमान भी इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए हमारी टेली सीरीज का दूसरा चैप्टर, कितने रेडी कितने दबंग। पर्दे के एक्शन से अलग सलमान की जिंदगी का ये ऐसा काल चक्र है जो उनके जहन में बार बार एक ही दृश्य दोहराता है। विजयादशमी की वो रात जब सरेराह बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। हत्या की उस खबर में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने के बाद सबकी नजरें बरबसी सलमान पर गईं। आखिर अब सलमान क्या करेंगे? तब सलमान ने वही किया जो एक दोस्त को करना चाहिए। खतरे की आशंका और मुंबई पुलिस की चेतावनी के बीच सलमान आखिरी दर्शन के लिए बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे। अंदर से आहत मगर बाहर पूरे हौसले के साथ। तब से अब तक के एक हफ्ते के घटनाक्रम में बहुत कुछ बदल चुका है। सलमान से 5 करोड़ की फिरौती की मांग, नहीं तो बाबा सिद्दीकी से भी बुरे अंजाम की धमकी मिल चुकी है। लेकिन सलमान का परिवार कह चुका है ये खतरे की बात जरूर है, लेकिन वो इससे डरने वाले नहीं। सलमान की तरह बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी ने भी ट्वीट कर कुछ ऐसा ही जज्बा दिखाया है। ज़ीशान ने लिखा, बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, धोखे से मार देते हैं गीदड़ भी शेर को। ज़ीशान की तरह सलमान ने अब तक धमकी या जान के खतरे पर कोई रिएक्शन तो नहीं दिया है, लेकिन उनका एक्शन बहुत कुछ बता रहा है। मुंबई पुलिस की Y+ सिक्योरिटी के साथ कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सलमान खान ने एक बुलेट प्रूफ कार का ऑर्डर दिया है। बताया जा रहा है कि सलमान की ये नई बुलेट प्रूफ कार निसान कंपनी की एक SUV है, जिसे उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए दुबई में तैयार किया जा रहा है। बुलेट प्रूफ कारें कस्टमर की डिमांड पर कस्टमाइज की जाती हैं। इसमें खतरे के लेवल के लिहाज से सुविधाएं दी जाती हैं। जहां तक सलमान की SUV की बात है तो माना जा रहा है कि सलमान की SUV की कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए है। इसके शीशे इतने मजबूत होंगे कि पॉइंट ब्लैंक से भी फायर का असर नहीं होगा। इसकी बॉडी स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम से बनी है। कार की चेसिस 5 इंच मोटी स्टील प्लेट से बनाई गई है। इस SUV में बम अलर्ट इंडिकेटर जैसे उपकरण लगे हैं। दावा है कि इसके टायर कभी पंक्चर नहीं हो सकते। ये कार GPS ट्रैकिंग सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है। इसमें ऑटोमेटिक सेंसर हैं जो डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई, वो अलर्ट कर देती हैं। दैट विल अलर्ट द पैसेंजर एंड द ओनर कि कोई थ्रेट है। वो आमतौर पे हर गाड़ी में नहीं होता है। तीसरा, इसमें कैमोफ्लेज्ड शेड है ग्लास की, तो आप अंदर बैठे हैं तो बाहर वाला आपको नहीं देख सकता है। साथ में बॉम्ब स्क्वाड, यानी अगर बॉम्ब का कहीं से थ्रेट है, कोई इनको गोली या हादसा कुछ करना चाहता है, तो वो उनको पहले ही 2 किलोमीटर पहले उनको सेंसर्स हो जाएगा। सलमान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी कोई बड़ी बात नहीं। ऑर्डर के बाद ये बेहद जल्द ही उन्हें डिलीवर भी हो जाएगी। असली बात है सलमान की तैयारी, जो बताती है सलमान ना तो माफी मांगने वाले हैं और ना ही किसी धमकी के आगे झुकने वाले हैं।
Y+ सिक्योरिटी और पर्सनल गार्ड्स के साथ सलमान खुद भी अपनी सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहते हैं। सलमान अपने पास पिस्टल भी रखते हैं, जिसका लाइसेंस उन्हें मुंबई पुलिस से मिला है। ये सिक्योरिटी सलमान को एक सेलिब्रिटी के तौर पर दी गई है, क्योंकि वो न सिर्फ बॉलीवुड के सबसे कमाऊ सुपरस्टार्स में से एक हैं, बल्कि आने वाले 2 वर्षों के फिल्म प्रोजेक्ट्स में सलमान पर 1000 करोड़ से ज्यादा का दाव लगा है। ऐसे में सलमान के सामने खतरे के साथ टेंशन डबल है। देखिए हमारा तीसरा चैप्टर। लाइट, कैमरा, एक्शन। लाइट, कैमरा और एक्शन, इस साउंड का सामना सलमान खान पिछले 40 साल से कर रहे हैं। लेकिन अब फिल्मी एक्शन के साथ जो टेंशन सलमान खान के कालचक्र में आई है, वो जान के खतरे के साथ दोहरी है। सलमान खान के सामने चुनौती है खतरे के साथ जूझते हुए बॉक्स ऑफिस पर अपना वो परचम बुलंद रखने की, जिसके लिए वो बॉलीवुड में मशहूर हैं। कि मैं मारता कम हूं और घसीटता ज्यादा। सलमान की 7 फिल्में 300 करोड़ की कमाई कर चुकी हैं। वो एक फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। इसके साथ प्रॉफिट में 50 से 70% तक की हिस्सेदारी लेते हैं। बिग बॉस के हर एपिसोड के लिए 25 करोड़ रुपए लेते हैं। इसके अलावा ब्रांड प्रमोशन और विज्ञापन से सालाना 300 करोड़ की कमाई होती है। पिछले 40 साल में सलमान ने अपनी बदौलत ये रुतबा हासिल किया है। 100 करोड़ के गैलेक्सी अपार्टमेंट से लेकर 95 करोड़ के पनवेल में शानदार फार्म हाउस और गोवा से लेकर दुबई में लग्जरी फ्लैट्स तक सलमान कुल मिलाकर 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। सलमान का ये अंपायर बिग बॉस के नए सीजन और आने वाली फिल्मों से और भी व्यापक होने वाला है। इसमें टाइगर वर्सेस पठान, किक 2, सिकंदर और बेबी जान जैसी फिल्में हैं, जो अगले साल 60 साल के हो रहे सलमान को बॉलीवुड का नया सुल्तान बना सकती हैं। अब बात बाबा सिद्दीकी के मर्डर मिस्ट्री की। ऑपरेशन बाबा में आज जी मीडिया पर मर्डर की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे और बताएंगे इस हत्याकांड की जांच कहां तक पहुंची है। मर्डर से पहले 40 दिन की रेकी, $50,000 हजार की सुपारी, 4 शूटर्स को लॉरेंस का ऑर्डर। जानिए मर्डर के इनसाइड स्टोरी। बाबा सिद्दीकी, अ मर्डर मिस्ट्री। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बहुत कुछ ऐसा है जिससे रहस्य का पर्दा उठना बाकी है। आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे का मोटिव क्या था? लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां तो एक्टर सलमान को भी मिल रही थी, लेकिन हत्या की जाती है बाबा सिद्दीकी की। इस हत्या के साथ क्या मैसेज देना चाहता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई? मुंबई पुलिस इन सारे सवालों के साथ अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। हम आपको बताते हैं कि अब तक की जांच में सामने आई हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी। विजयादशमी का दिन, एक हाई प्रोफाइल मर्डर और 24 घंटे बाद तक पूरी मुंबई में खलबली। कई सारे पहलू हैं जो बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में चौंकाने वाले सामने आए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या क्या लॉरेंस गैंग ने सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो सलमान खान के करीबी थे? महाराष्ट्र की सियासत से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक बाबा सिद्दीकी एक बड़ी हस्ती थे। वो खुद 3 बार विधायक रहे थे और फिलहाल सत्ताधारी पार्टी एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता थे, लिहाजा उनकी सिक्योरिटी भी वाई कैटेगरी की थी। इसके साथ बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी, जो खुद भी एक विधायक हैं, उनकी भी सिक्योरिटी मौका वारदात पर मौजूद थी। फिर भी लॉरेंस गैंग के गुर्गे बाबा सिद्दीकी की हत्या में कामयाब हो गए। हत्या के वक्त बाबा सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट में अपने बेटे जिशान के दफ्तर गए थे।
वहां से बाहर निकलते हुए सड़क पर लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने उन पर 6 राउंड फायरिंग की और जब तक कोई कुछ समझ पाता मौकाए वारदात से गुर्गे फरार हो गए। वारदात के करीब 14 घंटे बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। इनमें यूपी का धर्मराज कश्यप और हरियाणा का शूटर गुरमेल सिंह शामिल था। इनसे पूछताछ में 2 और आरोपियों का पता चला, यूपी का शिव कुमार और पंजाब का जीशान अख्तर। ये दोनों ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए उनकी सहायता ली जा रही है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की तरफ से नाम सामने आने के बाद जी न्यूज की टीम फायरिंग के वक्त मौजूद तीनों आरोपियों धर्मराज, शिवा और गुरमेल सिंह के घर तक पहुंची। इस दौरान पता चला कि धर्मराज और शिवा यूपी के बहराइच जिले में एक ही गांव गंडारा के रहने वाले हैं। दोनों का घर भी आसपास ही है। दोनों पुणे में कबाड़ कारोबारी के यहाँ काम करते थे। जबकि तीसरा आरोपी गुरमेल सिंह हरियाणा के करनाल का रहने वाला है। इसके ऊपर गांव में ही एक मर्डर का केस था जिसमें कुछ महीने पहले ये जमानत पर आया था, लेकिन परिवार ने उससे कोई भी संबंध होने से इनकार कर दिया। धर्मराज और गुरमेल सिंह तो फिलहाल मुंबई पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन शिवा और जीशान अख्तर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी धर्मराज, शिवा और गुरमेल 3 सितंबर से मुंबई में रह रहे थे। तीनों शूटर्स ने कुर्ला में किराए पर कमरा लिया था और लगातार बाबा सिद्दीकी के मूवमेंट की रेकी कर रहे थे। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपियों को कत्ल के लिए 50-50 हजार की सुपारी मिली थी। इन्हें 9.9 mm की पिस्टल एक प्रीपेड कुरियर के जरिए मुहैया कराई गई थी। इन्हें पूरे मिशन में सुपरवाइज कर रहा था फरार आरोपी जीशान अख्तर। बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों ने लॉरेंस गैंग से अपने संबंध कबूल कर लिए हैं। इनकी तैयारी थी बाबा सिद्दीकी पर गणेश चतुर्थी के दिन हमला करने की, लेकिन किसी वजह से इन्होंने प्लान बदल दिया। इसके बाद इन्होंने रेकी जारी रखी और जैसे ही विजयादशमी के दिन मौका मिला बाबा सिद्दीकी पर फाइनल अटैक कर दिया। पुलिस को अब तलाश है शिवा और जीशान अख्तर की। जीशान अख्तर के बारे में यह माना जा रहा है कि वो पंजाब की जेल में लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया और इसी संपर्क की बदौलत उसे बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी मिली। यानी जीशान ही वो किंग पिन है जिसके जरिए ये पता चलेगा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस गैंग का मकसद क्या था। मुंबई में अपने गैंग के नाम की दहशत फैलाना या फिर सलमान खान के करीबियों को निशाना बनाना। सलमान खान को लेकर लॉरेंस बिश्नोई का खास गैंगस्टर रोहित गोदारा पहले ही कह चुका है कि जो सलमान का दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में सलमान खान वाला एंगल मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। शुरुआती जांच में इसके कई सारे सुराग भी मिले हैं, खास तौर पर जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई लगातार सलमान खान को धमकी दे रहा था, उन्हें टारगेट कर रहा था। यह खबर सलमान खान के लिए बेहद चिंताजनक है। एक तो उनके जिगरी दोस्त की हत्या और दूसरे लॉरेंस गैंग का खुला चैलेंज। अगर हाई सिक्योरिटी में बाबा सिद्दीकी को मार सकते हैं तो उनके निशाने से किसी का बचना नामुमकिन है। सलमान खान क्या, किसी के लिए भी ऐसा लम्हा कतई आसान नहीं। सलमान जब अपने जिगरी दोस्त बाबा सिद्दीकी के आखिरी दीदार के लिए उनके घर पहुंचे तो उनके चेहरे पर चिंता और गहरे दुख की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। इस लम्हे से पहले किसने सोचा था जो बाबा सिद्दीकी सलमान के हर मुश्किल में साए की तरह साथ खड़े दिखते थे, उन्हें सलमान के दुश्मन गैंगस्टर इस तरह से निशाना बना जाएंगे। जिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की वह ऐलान कर चुका है उसका असली टारगेट है सलमान और वो उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इस धमकी के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, खास तौर पर उनके घर पर फायरिंग के बाद से।
गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अप्रैल को फायरिंग और लॉरेंस की लगातार धमकी के बाद से खुद सलमान भी खास एहतियात बरत रहे थे। सलमान खान की शूटिंग शेड्यूल से लेकर बाकी मूवमेंट के वक्त सिक्योरिटी पहले से कहीं ज्यादा मुस्तैद दिख रही थी। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या जिस तरह बुलेट प्रूफ कार और वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी के बावजूद सुपारी किलर्स के जरिए कराई गई, उसने सलमान पर खतरे की आशंका कई गुना बढ़ा दी है। तो एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पहले बाबा सिद्दीकी का मर्डर, अब सलमान अगला टारगेट। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच में मुंबई पुलिस के सामने बड़ा एंगल है सलमान खान से लॉरेंस गैंग की दुश्मनी। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी थे और उनके बेटे जीशान सिद्दीकी भी कोरोना काल से ही अलग अलग सोशल वर्क में सलमान के साथ दिखते थे। पुलिस को आशंका है कि कहीं लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या इसलिए तो नहीं कर दी क्योंकि वो सलमान के करीबी हैं। यह आशंका खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताने वाले शुभू लोणकर के एक सोशल मीडिया पोस्ट से भी गहराती है। इस पोस्ट में लिखा गया है, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांध रहे हैं वो एक टाइम में दाऊद के साथ मको का एक्ट में था। पुलिस हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट को सिर्फ एक सुराग के तौर पर देख रही है। इस पोस्ट के साथ ही लिखने वाले की जांच जारी है। एक्यूज कब मुंबई में आए थे, कहाँ रह रहे थे, कौन से लोगों ने उनको मदद की या फिर किसने पैसे प्रोवाइड किए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट किसने दिया, इन सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे ही गैंग का एंगल हो या फिर और कोई एंगल हो, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पुलिस अभी जांच के शुरुआती दौर में है, लेकिन सलमान पर बढ़ते खतरे की आशंका उनके घर की दहलीज पार कर चुकी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके परिवार ने एक बयान जारी कर दोस्तों, करीबियों को आगाह किया कि वो उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट आने से बचे। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि धमकियों के साथ सलमान के घर पर फायरिंग की घटना तक हुई, फिर भी परिवार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या के बाद सलमान और उनका परिवार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। दरअसल इसके पीछे एक और वजह है। सलमान खान को धमकी के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिन 3 घटनाओं को अंजाम दिया वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। विजयादशमी के दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले लॉरेंस गैंग ने सलमान के साथ एक एल्बम में नजर आने वाले सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के ऊपर फायरिंग की और चेतावनी दी कि वो सलमान से दूर रहे। इसी तरह कनाडा में रहने वाले और सलमान के साथ नजर आए सिंगर एपी ढिल्लन के घर पर फायरिंग कर उन्हें सलमान से दूरी बनाकर रखने को कहा गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या और आरोपियों से शुरुआती पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को जो सुराग मिले हैं उसके बाद से सलमान खान की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। लेकिन ये जांच अभी शुरुआती है। 4 में से 2 ही शूटर अभी गिरफ्त में हैं। इन शूटर्स का हैंडलर जीशान अख्तर अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा ये हत्या और आतंक मचाने का ये पूरा खेल किसके लिए और किस तरह से चलाया जा रहा था।